बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरमा दीनी मार बहनों, सबसे पहले हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने आज का दिन हमें अपने दीन की मेहनत के लिए और दीन की खिदमत के लिए अल्लाह ने कबूल फरमाया। देखो, अल्लाह जिसको पसंद करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं और जिसे अल्लाह अपनी रहमत में दाखिल करना चाहते हैं, उसी को अल्लाह अपने दीन की समझ देते हैं। हदीस पाक का खुलासा है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन। अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का, भलाई का इरादा करते हैं, उसी को अपने दीन की समझ देते हैं। अल्लाह पाक ने मुझे और आपको, मेरी बहनों, अपने दीन की मेहनत के लिए, अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए कबूल किया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। हज़रत एक बात बार बार फरमाते हैं कि जिसके दिल में दुनिया होती है, वो दुनिया की नेमतों को और दुनिया की चीज़ों को अल्लाह की नेमत समझते हैं, और जिनके दिल में आखिरत होती है, अल्लाह की कसम, वो मरने के बाद आने वाले काम आने वाले अमाल की तौफीक के मिल जाने को अल्लाह की नेमत समझते हैं कि वो नमाज़ पढ़ने को, रोज़ा रखने को, ज़िक्र करने को, तिलावत करने को, अल्लाह के रास्ते में निकलने को अल्लाह की नेमत समझते हैं और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है कि तूने हमें सहरोज़ा में निकाला है, तूने हमें दावत देने वाला बनाया है और तूने हमें तालीम के हलकों में बिठाया है, तूने हमें दीन की बात सुनने सुनाने वाला बनाया है। इसलिए सबसे पहली बात तो मेरी बहनों ये है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, ये घर वाले बड़े खुश नसीब है कि अल्लाह के मेहमान इनके घर में रुके हैं। जिस घर में अल्लाह के मेहमान रुका करते हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की गैबी मददें उनके साथ होती हैं। एक साथी हमारे बता रहे थे, एक घर में अपाहिज लड़की थी, जमात आकर उस घर में रुकी, उस घर वालों ने दुआ की कि अल्लाह इनकी बरकत से हमारी बच्ची को अच्छा कर दे। अल्लाह ने अपने रास्ते की मेहनत करने वाली औरतों के सदक़े में उस लड़की के अपाहिज पने को ख़त्म कर दिया। कितनी बड़ी बात है, बताएं। जहाँ हम रुकते हैं उनके साथ अल्लाह का ये मामला है, तो हम निकलने वालों के साथ अल्लाह का क्या मामला। जहाँ हम रुकी हैं उन घर वालों के साथ अल्लाह का ये मामला है, तो जो अल्लाह के रास्ते में निकली हैं उनके साथ अल्लाह का क्या मामला होगा। इसमें कोई शक नहीं है मेरी बहनों, मैं यकीन से कह रहा, इसमें कोई शक नहीं है कि इस रास्ते में निकलने वाले मर्दों की और इस रास्ते में निकलने वाली औरतों की दुआएं अल्लाह के यहाँ नबियों से ज़्यादा कबूल होती। जिस तरह अल्लाह ताला अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं कबूल करते थे, ऐसे अल्लाह इस रास्ते में निकलने वालों की दुआएं कबूल करते हैं, बशर्त ये कि यकीन हो, इस पर शक में ना हो हम, होगा नहीं होगा, अल्लाह करेंगे नहीं करेंगे, नहीं, अल्लाह ज़रूर करेंगे और ज़रूर होगा, और अल्लाह का वादा हक़ है, अल्लाह का वादा सच है। दुनिया में अल्लाह से ज़्यादा सच्चा कोई नहीं और अल्लाह की बात से ज़्यादा सच्ची बात मेरी बहन कोई नहीं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। कुरान में अल्लाह कहता है अल्लाह से ज़्यादा सच्चा कोई नहीं है, अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात किसी की नहीं। वो अल्लाह वादा कर रहे हैं वादा कि तुम मेरे रास्ते में निकल कर मुझसे मांगोगे, मैं तुम्हारी दुआओं को नबियों की तरह कबूल करूँगा। इसलिए निकलने वाली हर बहन के सामने इस काम की अज़मत हो, इस काम की अहमियत हो, इस काम का मकाम हो कि अल्लाह ने कितना ऊंचा काम दिया है, कितना ऊंचा काम अल्लाह ने दिया है। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हमारे हाथों में अल्लाह ने हीरा रखा है और हमारे आँखों में अल्लाह ने पट्टी बांध दी है। हाँ, आँखों में पट्टी बंधी है और हाथों में हीरा है। हमें खुद पता नहीं हमारे हाथों में क्या है। इसलिए अल्लाह के वास्ते मेरी बहनों,
काम की अजमत को समझो। देखो माशाल्लाह इस जमात के अंदर 2 बहनें चिल्ले वाली हैं, अशरे वाली हैं और सहरोज़ा लगाई हुई हैं माशाल्लाह। और जो माशाल्लाह पहली बार निकली है, मैं उनसे भी कह रहा, ये तमाम बहनें अपने दिलों में इस बात को बिठाएं कि ये काम हमारी तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है, हमारी तुम्हारी ज़िंदगी का वजीफ़ा है, ये वजीफ़े हयात है, मकसद हयात है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इसी काम के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको दुनिया में भेजा है। ये नहीं कि काम सिर्फ मर्द करेंगे, अरे मर्द करेंगे मर्दों में, औरतें करेंगी औरतों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन काम को शुरू किया, उस पहले दिन से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मर्दों में काम शुरू कर दिया और हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने औरतों में काम शुरू कर दिया। एक तरफ 2 दिन के अंदर 9 आदमियों का ईमान लाना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में मिलता है, उसी तरह कई औरतों का ईमान लाना हज़रत खदीजा के वास्ते से मिलता है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बहन हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को कलमा पढ़ाने वाली हज़रत खदीजा हैं। तो ये काम जिस तरह मेरी बहन मर्दों का है, उसी तरह औरतों का है। और अल्लाह के रास्ते का खुरूज जिस तरह मर्दों के ज़िम्मे, उसी तरह औरतों के ज़िम्मे है। एक सहाबिया मदीने की जिसका नाम हज़रत उम्मे अतिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो यूँ कह रही हैं कि मैं अल्लाह के नबी के साथ 7 मरतबा जमात में गई हूँ। अल्लाह के नबी 23 मरतबा गए अल्लाह के रास्ते में, और 23 मरतबा में से 7 मरतबा में उम्मे अतिया साथ में हैं। आप सोचें, लोग दुनिया में दलील ढूंढते हैं कि औरतों का जमात में जाना कहाँ लिखा। अरे पूरी सीरत लिखी है। हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा सुलह हुदैबिया में अल्लाह के नबी के साथ हैं। ग़ज़वे बनी मुरैसा में हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी के साथ हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियाँ और हमारी पाक माएँ अल्लाह के रास्ते में खुरूज कर सकती हैं, तो क़यामत तक आने वाली औरतों को रोकने वाला कौन? आप खुद सोचें। जो काम हमें, जो चीज़ हमें सीरत में मिल जाए, जो चीज़ हमें हदीस में मिल जाए, उसमें कोई एतराज़ की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। ये तो जहालत है कि आदमी सीरत का इनकार करें। इसलिए अपने जहनों को बिल्कुल साफ कर दें। ये काम मर्दों का भी है, ये काम औरतों का भी है। और जिस तरह मर्दों के ज़िम्मे खुरूज हैं, इसी तरह औरतों के ज़िम्मे भी खुरूज है। जिस तरह मर्द अल्लाह के रास्ते की ठोकरें खाएंगे, इसी तरह औरतें भी दर बदर की ठोकरें खाएंगी अल्लाह के दीन के खातिर। कि 24 घंटा इस घर में रहें, अब यहाँ से सामान उठाकर दूसरे घर में डालो, फिर 24 घंटा वहाँ रहें, फिर बिस्तरा उठाओ। ये दर बदर की ठोकरें अल्लाह के दीन के खातिर, अल्लाह के दीन को दुनिया में ज़िंदा करने की खातिर। आप सोचें, आप 100 किलोमीटर का सफ़र करके आई हैं, कोई दुनियावी गरज नहीं, बस अल्लाह का दीन इस बस्ती में ज़िंदा हो जाए। और मैं यकीन के साथ कह रहा मेरी बहनों, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह तुम्हारे आमाल नामे को खोलेंगे ना, उस आमाल नामे के अंदर तुम अपनी आँखों से देखोगी कि 3 दिन भावनगर में लगे थे और मोती तालाब में लगे थे, और आपके 3 दिन की बरकत से इतनी बहनों ने कलमा पढ़ लिया, इतनी बहनों ने बुरखा पहन लिया, इतनी बहनों ने गुनाहों को छोड़ दिया, इतनी बहनों के अंदर से गलत आदतें छूट गई, और माशाल्लाह इतनी बहनें नमाज रोज़ा जिक्र करने वाली बन गई। ये तो क़यामत के दिन जब आमलनामा खुलेगा उस वक्त पता चलेगा। जमातों का आना, उसका कुर्बानी देना, उसका मुजाहिदा उठाना, अल्लाह की कसम अल्लाह इसको ज़ाय नहीं करेंगे। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, 11वें पारी की आयत है। अल्लाह ताला मोहसिनों के अजर को ज़ाय नहीं करते, मोहसिनों की मेहनत को ज़ाय नहीं करते, मुखलिसों की कुर्बानी को अल्लाह ज़ाय नहीं करते मेरी बहनों। इसलिए अपने दिलों में इस बात को बिठाओ, ये काम हमारा है, हमें हर हाल में करना है। आज माफ़ करना, हमारी मस्तूरात का चिल्ला लग गया, हमारी मस्तूरात के शरे लग गए, लेकिन अभी तक मेरी और आपकी सोच क्या है पता हूँ?
सिर्फ इतनी सोच है कि मैं अपनी ज़ात से 5 टाइम की नमाज़ पढ़ लूँ, मैं अपनी ज़ात से सुबह शाम की तस्बीह पढ़ लूँ, और हफ्ते में 1 मरतबा मोहल्ले की जो तालीम होती हैं, अगर मशवरे से मेरा नाम किताब पढ़ने के लिए और 6 सिफ़ात में तय हो जाए तो बस मैं उसको कर लूँ। और अपने बच्चे हैं तो बच्चों की तरबियत कर ली, बस उसके आगे हमारी सोच नहीं, उसके आगे हमारी फ़िक्रें बंद हो जाती। जबकि एक मुसलमान दाइया, दावत देने वाली का फरीज़ा है कि ये 24 घंटे अल्लाह की बड़ाई को बोलें। मिलने वाली हर बहन को, पड़ोसन को, रिश्तेदार को, पूरे 24 घंटे में जितनी बहनें आपसे मिलती हैं, चाहे उनकी मुलाकात बाज़ार में हो, चाहे उनकी मुलाकात घर में हो, चाहे तुम किसी के घर में गई हो, चाहे तुम कहीं शादी वगैरह के मौके पर गई हो, अब 8-10 मस्तूरात जमा हैं, हमारी औरतें क्या बात करती है बताएं? इधर की, उधर की, ईरान की, तुरान की, इसकी उसकी। हमारे मुफ्ती साहब कह रहे थे आधा पौना घंटा हमारी मस्तूरात दूसरी मस्तूरात की बात करती हैं और फिर दामन झाड़ कर खड़ी हो जाती, मुझे क्या लेना देना, वो जो करती है करे, अपने को क्या करना। तो तब तेरे को कुछ करना ही नहीं था तो आधे घंटे तक क्यों उसकी गीबत करी? ये भी तो शैतान का धोखा है। बल्कि हमारा मिजाज तो मेरी बहनों ये बने कि जिससे मिले उससे अल्लाह की बड़ाई की बात, उससे अल्लाह की कुदरत की बात, उससे आखिरत की बात, उसके रिसालत की बात। जितनी बहनें मेरे तुम्हारे घर आए उनका हाथ पकड़कर उसको समझाओ, बहन ये ज़िंदगी मुख्तसर है, ये बहन ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, एक दिन मेरी तुम्हारी मौत आनी है, मरने के बाद मुझे और आपको कब्र में जाना है और अल्लाह के सामने खड़े रहकर अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है, और उस ज़िंदगी के आमाल की बुनियाद पर मेरा तुम्हारा जन्नत और जहन्नम का फैसला होना है। हर एक को ये दावत दो, हर एक को दावत दो, हर एक की फिक्र करो। मेरे घर में मेरी बहू नमाज नहीं पढ़ रही, मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ रहा, मेरी सास नमाज नहीं पढ़ रही, मेरे घर की जवान बच्चियां बगैर पर्दे के बाजारों में घूम रही। ईमानदारी से बताओ, कभी तुम्हारे मेरे दिल में दर्द हुआ? कभी मेरे तुम्हारे दिल में एहसास हुआ? मौलाना एहतशामुल हसन साहब कांधलवी ने अपनी किताब मौजूदा पस्ती का वाहिद इलाज में लिखा है कि अगर कोई बुराई को देखकर तुम्हारे दिलों में उसका एहसास नहीं होता, समझ लो तुम्हारे दिलों से ईमान राई के दाने के बराबर भी बाकी नहीं रहा, बल्कि ईमान की सरहद ही ख़त्म हो गई। अगर बुराई को देखकर मेरे तुम्हारे दिल में दर्द नहीं होता, मेरी बहनों में यकीन से कह रहा, हमारे दिलों में ईमान नहीं है। ईमान का धोखा है, धोखा। अगर मेरे तुम्हारे दिल में ईमान हो तो नेकी मुझे और आपको खुश करे, गुनाह मुझे और आपको गमगीन करे। अल्लाह के नबी ने अलामत बताई हदीस में। इसके लिए इसकी फिक्र करें एक नंबर पे, और दूसरे नंबर पर अपने इलाके में मस्तूरात के काम के जमाने की फिक्र करें। हमारी हफ्तेवारी तालीम कैसे मजबूत हो, हमारा खुरूज कैसे मजबूत हो। निज़ामुद्दीन से ये बात कही जा रही कि जो बहनें 3 दिन और अशरा लगाई हुई हैं वो तो हर तीसरे महीने 3 दिन जाएगी, साल में अशरा जाएगी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के एतबार से हज़रत मौलाना साद साहब और मुफ्ती याकूब साहब सेलोनी ने बाकायदा ये बात कही कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी बहनों के चिल्ले लगे हैं, ये तमाम बहनें ये बात कान खोल कर सुन लें कि इनकी तरतीब 3 महीने में 3 दिन की नहीं है और सालाना अशरे की नहीं है, बल्कि इन तमाम मस्तूरात को तकाजे पर लाना है। अगर हर महीने 3 दिन का तकाजा आ रहा तो हर महीने ये मस्तूरात 3 दिन जाएगी। मर्दों के 6 दिन लगवावें, 3 दिन मर्दों में, 3 दिन मस्तूरात में। जनवरी में अशरा लगा कर आई हैं और मार्च में जमात बन गई और तकाजा है कि एक पुरानी बहन चाहिए, और शहर वालों ने मशवरा कर लिया, मस्जिद नूर में मशवरा हो गया, आपको 10 दिन जाना है तो आपको अपना बिस्तरा उठाकर निकलना है। बल्कि चिल्ला लगाकर जनवरी में आई हैं और फिर तकाजा आ गया दोबारा चिल्ले में जाने का, तो 2023 में दोबारा चिल्ला लगा सकती हैं, बल्कि बैरून के सफ़र भी 2 बार हो सकते हैं। तकाजे की बुनियाद पर खड़े होना सीखो।
वरना मेरी बहनों तरतीब से तो अपने अंदर का बातिल टूटेगा। अगर पूरी दुनिया का बातिल तोड़ना चाहती हो तो तरतीब से तकाजे पर आना पड़ेगा। इसलिए जितनी पुरानी बहनें अशरा चिल्ला लगाई हुई हैं, ये तो तय कर लें कि इंशाअल्लाह हमें तकाज़ों पर आना है और अल्लाह के दीन की मेहनत करनी है। इलाकों के इलाके मेरी बहनों मुर्तद हो रहे हैं, इलाकों के इलाकों में इर्तिदाद फैला हुआ है। हमारी जवान जवान बच्चियां गैरों के साथ निकाह करके उनके मज़हब में जा रही और हम अपने घरों में आराम से बैठी हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी को कैसे मुँह दिखाओगी? इस वक्त गुजरात की कारगुजारी है, कई लाख बच्चियां हमारे इस्लाम को छोड़कर चली गई, सिर्फ इस वजह से कि मस्तूरात का काम नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि मस्तूरात को समझाने वाला कोई नहीं है। इन बच्चियों को बिठाकर मोहब्बत से समझाने वाला कोई नहीं है, इनको ईमान की अहमियत बताने वाला कोई नहीं है, इनको प्यारे नबी की रिसालत समझाने वाला कोई नहीं है। पैदाइश से लेकर जवान होने तक कोई इनके सर पर हाथ रखकर कहने वाला नहीं है कि तू अल्लाह के नबी की उम्मती है, तो प्यारे नबी की लाडली उम्मत है और तू हज़रत फ़ातिमा और हज़रत आयशा और हज़रत खदीजा के नक्शे कदम पर चलने वाली है। तेरे लिए आइडियल, तेरे लिए नमूना और तेरे लिए सैंपल ये औरतों की ज़िंदगियां हैं। तुझे इस तरह बनना है। ये दुनिया के नाचने गाने वालियां तेरे लिए आइडियल और सैंपल नहीं है। किसी ने नहीं समझाया इनको बेचारी को। ये पैदा हुई उसी माहौल में, बड़ी उसी माहौल में, जवान हुई उसी माहौल में, तो शौक भी अंदर के सारे उसी तरह बनने के, जिन्होंने इनको अपने इस्लाम को छोड़ने तक मजबूर कर दिया। क़यामत के दिन मेरी बहन मुझे आपको जवाब देना है। अल्लाह की कसम हम पूरी उम्मत के जिम्मेदार हैं। दजला के करीब एक कुत्ता मरता है और हज़रत उमर मदीने में बैठकर रोते हैं। किसी ने पूछा रोने की क्या बात है? कहा दजला के किनारे पर एक कुत्ता मरा है। कल क़यामत के दिन अल्लाह उमर से पूछेंगे कि तेरी बादशाहत में और तेरी खिलाफत में एक कुत्ता बगैर प्यार पानी के कैसे मर गया? तो क्या मेरी बहनों हमारे होते हुए हमारी बच्चियां इस्लाम छोड़कर जा रही और कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझे आपको छोड़ देंगे? इसलिए अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, इस काम को काम बनाओ। हम जिस इलाके में रहती हैं बोटाड़ में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नूर मस्जिद का मरकज़ दिया है, निज़ामुद्दीन की इताअत में काम हो रहा, सारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़ाएँ हैं। आपके पूरे बोटाड़ के अंदर कई मस्तूरात ऐसी हैं जिनके माशाल्लाह चिल्ले लगे, अशरे लगे, लेकिन उसके सामने आप पिछले 3 महीने में अपनी मस्तूरात की जमातों की तादाद देखें, अपनी मस्तूरात की तालीम का हाल देखें। अरे मेरी बहन, हर हफ्ते मस्तूरात की तालीम में मैं एक नई बहन को अपने साथ लेकर जाऊं, हफ्ते भर मेहनत करके उसको जोड़ दूं। एक बार तुमने मेहनत करके जोड़ दिया, वो फिर कभी नहीं टूटेगी, वो हमेशा के लिए जुड़ जाएगी। अपने मोहल्लों में, अपने ख़ानदान में, अपनी सोसाइटी में, अपने फ्लैट में, अपनी बिल्डिंग में इस बात को फोकस करें, कौन मस्तूरात ऐसी है जिनको मैं जोड़ सकती हूँ। उसको अपने महरम से, अपने शौहर से इजाज़त लेकर उसको अपने घर बुलाएं, उसको खाना खिलाएं, नाश्ता कराएं, चाय पिलाएं, मोहब्बत से समझाएं। बुध के दिन मेरे यहाँ तालीम है, 3:30 बजे से पहले उसको कॉल करें, बहन आज 3:30 बज गए, आज जुम्बुत का दिन है, अपनी तालीम का वक्त है, चलो मैं भी जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। उस दिन सुबह से उसको अट्रैक्ट करें, तैयार करें। एक एक बहन अगर बोटाड़ के अंदर इस तरह एक एक नई बहनों पर मेहनत करेगी, ईमानदारी से बताओ बोटाड़ का माहौल कहाँ जाएगा? लेकिन अल्लाह माफ़ करे, साल हो गए मेरे मोहल्ले में तालीम करते हुए और सारा साल हो गए मुझे अल्लाह के रास्ते में फिरते हुए, कोई एक नई मस्तूरात को मैं नहीं लाई। एक तो इस लाइन की फिक्र करना। दूसरी बात मेरी बहनों, जो आज का वक्त हमारे पास है, आज और कल हमारे पास 2 दिन है। माशाल्लाह ये जो बहनें हमारे साथ आई हैं और मकाम पर आपके साथ नई नई बहनें जुड़ेगी, इनके साथ ऐसा इख्तिलात करें, इनके साथ ऐसा जोड़ बिठाएं कि ये हमेशा के लिए अल्लाह के दीन पर चलने वाली बन जाए।
इनको समझा बुझा कर अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार करें। जो बहन हमारे साथ आई हैं उनके साथ ऐसा सलूक और ऐसे अखलाक के साथ पेश आएँ कि हमेशा के लिए हमारे साथ चलने वाली बन जाए, हमारी फ़िक्रों में ये शरीक होने वाली बन जाए, हमारे मोहल्लों की तालीम में ये बहन जुड़ जाएँ। भावनगर की जितनी बहनें आपके पास आ रही हैं, इन तमाम बहनों को आप समझाओ। आज जिस घर में आपकी मस्तूरात की जमात है, शायद पहली मर्तबा ज़िंदगी में उसके घर में मस्तूरात की जमात होगी, उसने कभी नहीं देखा मस्तूरात की जमात क्या होती। अब उसको बताएं कि तालीम ये होती हैं, 5 अमाल ये होते हैं, नमाजें इस तरह पढ़ी जाती हैं, ज़िक्र इस तरह किया जाता है। कम से कम सुबह से शाम तक उसके घर में थोड़ा माहौल बन गया। अब उसको तैयार करो कि देखो माशाल्लाह आपके मोती तालाब से हर महीने के आखिरी हफ्ते में 24, 25, 26 को 3 दिन की जमात जाती। 1 साल तक इंशाल्लाह अगर इस तरतीब से 3 दिन की जमातें यहाँ से बनती हो गई तो आप देखोगे अगले साल इंशाल्लाह पूरे मोहल्ले का माहौल अल्लाह बदल देंगे। एक मेहनत होती है, हर घर में घुसना, हर घर की मस्तूरात को समझाना और उनके कानों तक अल्लाह के दीन की बात पहुंचाना, हर मर्द को मस्जिद में लाकर अल्लाह के दीन की बात समझाना, ये हमारे काम की जान है। इसके लिए आज और कल का दिन आप भावनगर में हैं, कोशिश करें, अल्लाह करे भावनगर की मस्तूरात आपके साथ मिलने के बाद अपनी पुरानी ज़िंदगी से तौबा कर लें, अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ दें, गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की इताअत की तरफ, अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ और एक नेक खातून बनने का इरादा करें, एक नेक मुसलमान बनने का इरादा करें। और आप भी यहाँ से जाने के बाद अपने घरों में जाकर मेरी बहनों 4 बातों का अहतमाम करें। एक तो 24 घंटे के घरों के अमाल की पाबंदी करें, नमाज, ज़िक्र, तिलावत, घर की सारी मशगूली के साथ ये अमाल हमारे रोज़ाना होने चाहिए, रोज़ाना हमारे होने चाहिए। हमने जो मशवरे का पर्चा भेजा है उसमें पीछे नीचे की तरफ मामूलात लिखें। ये मामूलात हमारी पढ़ी लिखी बहनें शुरू कर दे। इन मामूलात के अंदर अजीब जान रखी अल्लाह ने। अपनी ज़ात से अपने आप को मामूलात का आदी बनाएं। हज़रत कहते हैं मालूमात को मामूलात में बदलें। और दूसरे नंबर पर अपनी ज़िंदगी को पर्दे के साथ गुजारें। देखो अल्लाह पाक ने मुसलमान औरत को छुपाने का हुक्म दिया है। इसके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरा बदन सतर है, सिवाय चेहरा, 2 हाथ और 2 पैर को छोड़कर। हर चीज़ को छुपाने का हुक्म है, सिर्फ नमाज में नहीं, नमाज के अलावा भी बगैर ज़रूरत के सतर खोलने की गुंजाइश नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें अपने आप को चादर में लपेट कर निकलें, अपने आप को बुरखे में लपेट कर निकलें और बुरखा भी ढीला ढाला हो, सीधा सादा हो। ऐसे बुरखे जिस पर नक्शो निगार हो, जिस पर एम्ब्रॉयडरी हो और जिसको देखकर किसी गैर मर्द की निगाह उस बुरखे पर पड़ती हो, कसम खा के कहता हूँ ऐसे बुरखे पहनकर निकलना भी हराम है। अल्लाह के वास्ते अपनी ज़िंदगी को पर्दे में लाओ। और तीसरी चीज़ मेरी बहनों, सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारो। खाने पीने में सादगी, लिबास में सादगी, मकानात में सादगी, शादी ब्याह में सादगी, कम से कम खर्च हो। वरना आज माल माफ़ करना, ऐसे ऐसे खर्चे हैं और मर्द परेशान हैं बेचारे खर्च कर कर के। अपनी ज़िंदगियों को सादगी पर लाओ। और चौथी और आखिरी चीज़ मेरी बहनों, सिला रहमी के साथ ज़िंदगी गुजारो। रिश्तेदारी को जोड़कर ज़िंदगी गुजारो। रिश्तेदारी को तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। रिश्तेदारी को तोड़ने वाले पर अल्लाह की लानत है। रिश्तेदारी को तोड़ने वाले की रोज़ी में अल्लाह बरकत नहीं डालते, बल्कि इनकी रोज़ियों में, इनकी ज़िंदगियों में बेबरकती हो जाती है। और जो रिश्तेदारियों को तोड़ते हैं ये अल्लाह के गुस्से में रहते हैं। बल्कि हदीस में आता है जो 3 दिन से ज़्यादा अपनी मुसलमान बहन से बातचीत बंद रखे और उसी हालत में उसका इंतकाल हो जाए, वो सीधे जहन्नम में जाएगी। और अभी मुंतखब में मैंने एक हदीस पढ़ी कि एक मुसलमान औरत किसी मुसलमान औरत से 1 साल तक का कता ताल्लुक़ रखे, 1 साल तक बात न करें, देवरानी जेठानी के झगड़े, जेठानी देवरानी के झगड़े, भाभी ननन के झगड़े, सास बहू के झगड़े, ये हमारे घरों की कहानियाँ बन चुकी। मामूली मामूली बात पर भाभियों से कई सालों तक बातचीत नहीं करती, मामूली मामूली बातों पर देवरानी जेठानी के झगड़े, मामूली मामूली बातों पर भाभी और ननन के बीच में नाचाकी।
मेरी बहनों, मैं आपको अल्लाह के नबी की हदीस सुना रहा कि जो मुसलमान मर्द या औरत 1 साल तक अगर अपने मुसलमान भाई या मुसलमान बहन के साथ ताल्लुक़ को तोड़ कर रखें, अल्लाह उसके नाम अमाल में एक कत्ल का गुनाह लिखते हैं, और जिसके ऊपर कत्ल का गुनाह होता है उसकी मौत कुफ्र पर होती है। इसलिए अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाएं, आपस में जोड़ के साथ, मोहब्बत के साथ, सब्र के साथ। देखो इस ज़माने में अगर घर निभाना है तो सब्र के साथ चलना पड़े। मैं आपको एकदम साफ बात कहता हूँ। और सब्र किसको कहते हैं? ज़बान बंद रखने को सब्र कहते हैं। हज़रत फरमाते हैं तुम्हारी ज़बान खुली, सब्र ख़त्म हो गया। अल्लाह के वास्ते सब्र कर लो, अपनी ज़बान को बंद रख लो, सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएं। सामने वाला चाहे कुछ भी बोल रहा हो, आप खामोश हो जाओ, वो बोलते बोलते थक जाएगा, उसके बाद बोलने को कुछ नहीं बचे। अल्लाह के नबी से मुनाफिक आकर ऐसी ऐसी बातें करते थे, अल्लाह के नबी उनको कोई जवाब नहीं देते थे। यहाँ तक के वो काफिर और मुनाफिक अल्लाह के नबी के बारे में कहने लगे वयक़ूलूना हुवा उज़ुन। कुरान कह रहा, वो यूँ कहते ये तो कान है। कान का काम क्या होता है? अरे कान का काम क्या होता है? सुनने का। कान कभी बोलता नहीं। ऐसे अपने माशरे में, अपने समाज में हम कान बन जाएं, बस सुनते रहें, सब्र का दामन छोड़े नहीं। बर्दाश्त तो नहीं होगा, क्योंकि शैतान समझाता है कि तू भी तो बड़े बाप की लड़की है और तू भी तो कम नहीं है। बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन इस वक्त अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा सब्र कर लें और थोड़ा सा अपने घर बार को संभाल लें। मियाँ बीवी में जोड़ हो जाएगा, सास बहू में जोड़ हो जाएगा, देवरानी जेठानी में जोड़ हो जाएगा, और अल्लाह ने चाहा तो इसी सब्र की बरकत से अल्लाह हमारे घरों को जन्नत का बाग बना देंगे। इसके लिए चंद बातें मैंने आपके सामने कही। सबसे पहली बात मैंने ये कही कि अल्लाह के रास्ते में निकलने की फजीलत को समझो कि कितना ऊंचा रास्ता है, और दूसरे नंबर पर यह समझो कि हम इस उम्मत में एक ज़िम्मेदार औरत बनकर आई हैं और क़यामत तक आने वाली औरतों के हम ज़िम्मेदार हैं। और तीसरे नंबर पर मैंने आपको ये बताई, अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में हर एक मस्तूरात के साथ ताल्लुक़ करके उसको अल्लाह के दीन के साथ जोड़ने की फ़िक्र करें। और आखिर में ये 4 बातें हैं कि 24 घंटे के अमाल, ज़िंदगी में पर्दा, ज़िंदगी में सादगी, और आखिर में सिला रहमी के साथ हमारी ज़िंदगी गुजारनी है। आज की बयान का पूरा मौजू ये है, इसको सामने रखकर आज मगरिब की नमाज के बाद बैठकर हमारी बहनें इसका मुज़ाकरा करें, ताकि ये बातें फिर पक्की हो जाएं और हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाए। अब यहाँ से रवाना होना है, तमाम बहनें जल्दी से तैयार हो जाएं इंशाअल्लाह। 5-7 मिनट ठीक है, 15 मिनट में तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। दूसरे घर वाले तैयार, माइक दे दो। પેલા આપણા બે દી લખેલા હતા ને એટલે થોડોક સમય આપવા પડે કે આમ